हम लगातार महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है आखिर डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई। लाइव बातचीत कर रहे हैं उन महिलाओं से और जानते हैं कि क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार मैम, आपका नाम? रीना हिंसा। आप कितने समय से डेरा से जुड़ी हुई हैं? हम 17 साल से। आप इतने लंबे समय से डेरा से आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका डेरा सच्चा सौदा के अंदर आना सही है? बहुत ज़्यादा सही है। हमें तो ये लगता है हमारा डेरे में पिताजी अभी यहीं पर है। हम सोचते भी नहीं है। हमें जितना विश्वास है उससे ज़्यादा और विश्वास हो रहा है पिताजी के बारे में। दुनिया कुछ मर्जी कहे, हमारा दिल यहीं पर है, यहीं पर ही रहेगा। आज मैं देख रही हूँ यहाँ लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं। किस कारण, किस लिए? हम अपने पिताजी के विश्वास पर आए हुए हैं। पिताजी ने इतने भलाई के काम किए कि हम अपने जुबान से गिनती भी नहीं कर सकते। हमारे लिए तो सब कुछ यही है, डेरे में ही सब कुछ है। जब हम खाना भी खाएं, कुछ भी करें, हम यहीं पर आने की सोचते हैं। पहले मालिक का नाम लेते हैं, फिर ही कुछ करते हैं। हमारे तो पिताजी ही सब कुछ है। आपने भी बताया कि आपके पिताजी ने भलाई के कार्य किए हैं समाज के लिए, तो क्या कार्य किए हैं? हमारे पिताजी ने खून दिया है, लोगों को सेवा सफाई अभियान किया है, पिता को गुर्दे डाले हैं, बहुत काम किया है। हम अपनी जुबान से गिनती नहीं कर सकते। हमारे पिताजी ने इतने काम किए हैं। बोल जुबान पे आते आते भी इतने भलाई के काम रुक जाते हैं कि हम बता ही नहीं सकते। हमारे पिताजी इतने काम कर रहे थे। आज गुरुजी समाज में नहीं है, 2 सालों से उनके सत्संग नहीं हो रहे, तो क्या आपका इस पे क्या असर नहीं दिखाई देता आपको? बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा। हमारी संगत तो और भी जुड़ रही है, इतनी जुड़ गई है कि यहाँ पर भीड़ इतनी हो रही है कि हमें तो गिनती भी नहीं। पिछली बार हम यूपी में आए बरनावा की, हमें यहाँ पर इतनी भीड़ मिली कि हम प्रसाद भी नहीं ले चुके। हमने जाके रास्ते में से छाजपुर नाम चर्चा घर आए, वहाँ से हमने प्रसाद मिला। यहाँ पर प्रसाद भी इतनी भीड़ थी, लाखों करोड़ों, कब तक कितनी भीड़ थी, हमें यहाँ से प्रसाद भी नहीं मिला। तो क्या आपका कहना है कि बाबा राम रहीम जी के जाने के बाद लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है? पहले भी बहुत ज्यादा संगत थी, अब उससे ज्यादा हो रही है। पिताजी के वचनों के हिसाब सभी हर एक को ये सोच रहा है हमारे पिताजी पीछे, हम उनसे पीछे नहीं है। संगत बढ़ रही है, सबको विश्वास है पिताजी पे, कोई पीछे नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए महिलाओं की सेफ्टी को लेकर, तो आप क्या कहना चाहोगी? हमारी सेफ्टी सब यहीं पर है, कुछ ऐसा नहीं है, सब सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे मर्जी आए, लेडीज रहे, जो मर्जी करे, कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी के यहाँ पर कोई वो नहीं है, दंगा फराज कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। ऐसा सब कुछ सही हो रहा है। गर्ल्स के लिए क्या कराया है गुरुजी ने? गर्ल्स के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी रह सकती है गर्ल्स यहाँ पर। पिताजी के यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। बेटियों को तो पिताजी ने इतना कुछ दिया हुआ है ना, बहुत ज़्यादा कुछ दिया हुआ है। अपनी बच्चियाँ बना के रखा हुआ है यहाँ पर। पिताजी ने उन बच्चियों को रखा हुआ है जिनको संसार ने ठुकरा दिया था। पिताजी ने उनको अपनी बच्चियाँ बना के रखा हुआ है। यहाँ पर डेरे में जाके देखो, वो बच्चियाँ रो रही हैं जिनको पिताजी ने अपनी गोद, दुनिया ने ठुकरा दिया था पर पिताजी ने नहीं ठुकराया, उनको पिताजी ने अपने पास रखा हुआ है। कितनी ऐसी बेटियां हैं जिन्हें गुरुजी ने गोद लिया है, अपना रखा है? कुछ गिनती ही नहीं पिताजी के यहाँ पर तो कितनी बेटियां हैं। जब जाते हैं ना तो छोटी छोटी बेटियां ही नारा लगा लगा के पिताजी को याद करती हैं। हम डेरे में सेवा पे जाते हैं ना, तो हम वहाँ पर देखने जाते हैं उन बेटियों को, वो बेटियों के तो आंसू ही नहीं पूंजे जाते, इतनी बेटियां हैं। आप डेरे में सेवा पे जाते रहे हो, तो क्या कहना चाहोगे कि किस तरीके की महिलाओं को वहाँ सुविधा दी जाती है, किस तरीके से वहाँ का अनुशासन रखा जाता है? ऐसा कुछ नहीं, सेवा पे जाते हैं जैसे पहले सेवा होती थी, अब भी वैसे ही सेवा हो रही है। अब भी वैसे ही लंगर चल रहा है, वैसे ही सब कुछ, कंटीनें लग रही है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, कुछ नहीं बदला।